वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो चैप्टर हम चालू करेंगे, इस चैप्टर को हम पहले नहीं पढ़ाए थे। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हायर परचेज के जैसा ही है। इसको आज हम लोग चालू करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है, हमको लगता है 6-7 क्वेश्चन है, तो उसको कम्प्लीटली एस एम शुक्ला बुक से बनाएंगे, फिर दूसरे बुक का भी जो उसको भी बनाएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हायर परचेज पेमेंट सिस्टम मोटा मोटी सिमिलर होता है। दोनों में कुछ अंतर क्या होता है पहले बता दें। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जैसे एसेट्स हम लोग खरीदे हैं, पेमेंट कैसे करेंगे, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम मेथड है ना, एसेट्स आर परचेज्ड फ्रॉम वेंडर एंड पेमेंट्स मेड बाय इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो देखिए हायर परचेज में है कि एसेट हम लोग खरीदते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं इंस्टॉलमेंट में, इसमें भी सेम है। हायर परचेज में क्या होता है कि बड़ा बड़ा एसेट जैसे गाड़ी हो गया, ठीक है, ट्रक्स हो गया, ये सब खरीदते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। इसमें क्या आता है, होम अप्लायंसेस जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब भी आदमी खरीदता है इंस्टॉलमेंट में। तो समझ लीजिए कि छोटा मोटा एसेट खरीदने के लिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का यूज़ होता है। अब दोनों का डिफरेंस क्या आता है, देखिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जिस दिन आप एसेट खरीदे हैं उसी दिन एसेट का ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाता है। जबकि हायर परचेज में क्या होता है कि जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दीजिएगा उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगा, उसका ओनर बुक में हाइपोथिकेटेड सब लिखा रहता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, हायर परचेज में क्या होता है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, अगर पेमेंट में डिफॉल्ट हो जाए तो ओनर के पास पूरा पावर रहता है या सेलर के पास कि आपका एसेट को डिपॉजिट कर ले, बैक ले ले अपने पास, कि आपके पास से एसेट उठा ले। हर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ऐसा नहीं है, इसमें वेंडर एसेट को वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि जिस दिन आपको बेचता है उसी दिन आपके साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर आपको कर दिया जाता है। तो यही मेन डिफरेंस होता है। तो हायर परचेज इसमें यही डिफरेंस है कि उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है हायर परचेज में, इसमें खरीदते के साथ ओनरशिप ट्रांसफर होता है, उस पर एसेट डिपॉजिशन होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसमें मेरा दो पार्टी होता है, इसमें दो पार्टी होता है, एक होता है बायर और परचेजर, एक होता है सेलर या वेंडर। देखिए इसमें भी प्राइस उसी की तरह होता है, एक होता है कैश प्राइस, एक होता है आपको इंस्टॉलमेंट प्राइस जिस पे आप खरीद रहे हैं। अब दोनों को बीच में जो डिफरेंस काम करता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस। अब ये सस्पेंस शब्द क्यों लगाते हैं, देखिए हायर परचेज में क्या है ना कि जैसे आप खरीद लिए, आप 5 साल 4 साल 3 साल जब भी खरीदे, आप अगर इन द मीन टाइम एट ए टाइम पेमेंट भी कर दीजिएगा तो इंटरेस्ट माफ नहीं होता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है, इंटरेस्ट माफ नहीं होता, इंटरेस्ट पूरा लगता है। इसमें क्या है, अच्छे से 4 इंस्टॉलमेंट में खरीदे, दूसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया और पूरा पैसा दे दिए तो इंटरेस्ट क्या होगा, माफ हो जाएगा। तो इसलिए सस्पेंस इसमें इसलिए लिखा जाता है कि इंटरेस्ट मिलेगा, हो सकता है नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि एट ए टाइम कोई पेमेंट कर दे तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया ऐसा सिस्टम। मान लीजिए कैश प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, एक टीवी सेट का कैश प्राइस मैंने दिया 10,000 रुपया, ठीक है। पेमेंट कैसे कर रहे हैं, पेमेंट में मैंने डाउन पेमेंट जब लेने गए हम लोग तो मैंने 2,000 रुपया दे दिए, प्लस 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट बोले देंगे उसको एट द रेट ऑफ 3,000 ईच, कितना करके देंगे 3,000 करके। तो 3 दिया कितना हो गया 9,000, तो 9 और 2 अब कितना दे दिए 11,000, जबकि आपको देना कितना 10,000। ये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं इस पैसा को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। ये हो गया, इसका मोटा मोटी थ्योरी आपका यही है। सेम टू हायर परचेज जैसा है, थोड़ा एंट्रीज में अंतर है, तो एंट्री को हम लोग लिखते हैं, एक एक करके एंट्री लिख के दिखाते हैं, है ना। तो देखिए इस पर जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ परचेजर, परचेजर बुक में क्या एंट्री होगा, देखिए 1 नंबर, व्हेन एसेट्स परचेज्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जब आप एसेट खरीदेंगे तब क्या एंट्री करेंगे,
एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, बीइंग एसेट्स परचेज्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये पहला एंट्री करेंगे हम लोग। दूसरा एंट्री क्या हो गया? फॉर डाउन पेमेंट। फॉर डाउन पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। जिस समय एग्रीमेंट हुआ अगर कुछ पैसा हम लोग दे देते हैं उसमें से डाउन पेमेंट किसको देना है? वेंडर को। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बीइंग डाउन पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। थर्ड करेंगे फॉर इंटरेस्ट ड्यू। देखिए यहीं से चेंज होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पहले उसमें क्या करते हैं? वेंडर करते थे, हायर वेंडर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। चौथा करेंगे फॉर इंस्टॉलमेंट पेड। फॉर इंस्टॉलमेंट पेड, जब इंस्टॉलमेंट देंगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ। 5 करेंगे फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट। जब एसेट्स पे डेप्रिसिएशन काटेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स। और लास्ट एंट्री करेंगे फॉर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। जब इंटरेस्ट और डिप्रीशिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये 6 एंट्री पहला साल होता है। जब हम दूसरा साल से एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री और दूसरा एंट्री को बंद कर देंगे क्योंकि कैश प्राइस एक ही बार लिखाता है और डाउन पेमेंट एक ही बार होता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और डिप्रीशिएशन, ट्रांसफर ये चारों मेरा चलता रहेगा। जैसे 3 साल बनाने दिया है तो पहला साल हम लोग क्या करेंगे? 6 एंट्री करेंगे। नेक्स्ट ईयर से दोनों एंट्री बंद करके 3, 4, 5, 6। दूसरे साल भी 4 एंट्री करेंगे। तीसरे साल भी 3, 4, 5, 6 4 एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये होगी आपको इन द बुक्स ऑफ परचेजर। अब इसी को जब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ वेंडर तब क्या होगा? देखिए यहाँ लिख देते इन द बुक्स ऑफ वेंडर, जब वेंडर के बुक में करेंगे। ठीक है, तो पहला एंट्री फॉर एसेट्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम,
जब एसेट बेच देंगे तब क्या एंट्री करेंगे? परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। बीइंग एसेट्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये पहला एंट्री हो गया। सेकंड देखिए, फॉर डाउन पेमेंट रिसीव्ड, फॉर डाउन पेमेंट रिसीव्ड, इसमें करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट। Being down payment received at the time of agreement. Third, for interest, तो interest suspense account debit to interest account. Being interest transferred to interest suspense account. नंबर 4 करेंगे, for installment received, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। देखिए इसमें डिप्रीजन नहीं हुआ क्योंकि सेलर के पास एसेट है नहीं, एसेट किसके पास ज़्यादा? परचेजर के पास, इसलिए सेलर के बुक में डिप्रीजन नहीं होता है ना। तो फॉर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। और लास्ट में क्या करेंगे? ये जो सेल है इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। फॉर क्लोजिंग ऑफ सेल्स, तो सेल्स को क्लोज करने क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो बीइंग सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल को कहाँ भेज दिए? ट्रेडिंग में। तो इसमें भी क्या है, पहला साल आपको 6 एंट्री होगा, जैसे हम लोग 6 एंट्री करें, 6 एंट्री करेंगे नेक्स्ट ईयर से। उसके बाद अलग वर्ष में करना होगा तो 1 नंबर 2 नंबर और ये 6 नंबर एंट्री बंद हो जाएगा। 3 4 5 चलेगा। अगर 5 साल के लिए बना दिया, 4 साल के लिए बना दिया है तो पहला साल 6 एंट्री कर लेना है, दूसरे साल से 3 4 5 3 4 5 ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। एक क्वेश्चन जब हम बना के दिखाएंगे समझ में आएगा। थोड़ा सा रुकिए, क्वेश्चन लिख के हम बनाते हैं। देखिए यहाँ एक हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डॉक्टर एस एम शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? एक कोलियरी कंपनी परचेज ऑफ वागन ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ वागन 745। कैश प्राइस कितना होगा? 745। 200 पेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जिस टाइम एग्रीमेंट के उस टाइम 200 रुपये दे दिए। एंड बैलेंस इन 3 कॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ईच। बैलेंस क्या करना? 200 का 3 इंस्टॉलमेंट देना है विथ इंटरेस्ट ऑफ 5%, 5% इंटरेस्ट समेत, जो कि इंटरेस्ट आपको इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। डिप्रीशिएशन चार्ज बाई 10% बाई WDV। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर डाउन पेमेंट कितना दिए थे हम लोग? वर्किंग करके पहले हटा लेते हैं। डाउन पेमेंट दिए थे हम लोग 200 रुपया प्लस 3 इंस्टॉलमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट दिए हैं? 3, 200 ईच। तो 200 इंटू 3 600। टोटल कितना पेमेंट कर दिया? 800 लेस कैश प्राइस कितना हो गया आपका? 745। ये जो हम एक्स्ट्रा दे दिए क्या हो गया? इंटरेस्ट सस्पेंस 55 रुपया। आप हम लोग यहाँ का जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन
ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए जैसा हम लोग करते थे हायर परचेज में, यहाँ लिखिए कैश प्राइस, यहाँ लिखिए इंटरेस्ट और यहाँ लिख दीजिए इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कैश प्राइस कितना दिया है 745 लेस डाउन पेमेंट, डीपी कितना दे दिया हम लोग डाउन पेमेंट 200, तो लोन कितना का हो गया 545 का, तो 545 का 5% इंटरेस्ट लगने वाला है, तो कितना आएगा देखिए 545 इंटू 5%, 27 रुपया 25 पैसा, तो 27 ही रखते हैं, 27.25 बोला तो अप्रॉक्सिमेटली 27 रखते हैं ना। तो पहला EMI कितना दिए 200, जैसे हम लोग 200 रुपया दिए इसमें से 27 रुपया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो 200 में से 27 रुपया इंटरेस्ट में जमा हो गया, तो मेरा लोन में से कितना रिपेमेंट हुआ 173, तो ये मेरा लोन है, इस लोन में से 173 माइनस कर दिए जैसा हायर परचेज में करते थे। ये 545 लोन था, 5% इंटरेस्ट निकले 27 रुपये आया, तो हम लोग क्या किए एक इंस्टॉलमेंट 200 रुपया दिए जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो 200 रुपये में 27 रुपये इंटरेस्ट में चला गया, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट में से कितना पेमेंट हुआ 173, तो 173 माइनस कर दीजिए, 545 माइनस 173, अब कितना लोन बचा हुआ है 372। अब जब नेक्स्ट इंटरेस्ट निकलेगा लोन पे निकलेगा ना, तो 372 का 5%, तो आपको हो गया 18 रुपया 60 पैसा, तो 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए 19 रुपया। तो फिर कितना इंस्टॉलमेंट दिए 200, 200 में से 19 माइनस हो गया, तो कितना बचा 181, तो लोन कितना मेरा सद गया 181, तो 372 माइनस 181, अब लोन अमाउंट कितना बचा है 191, जबकि लास्ट अब कितना दीजिएगा इंस्टॉलमेंट 200, तो लास्ट में क्या होता है कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि देखिए लोन कितना बचा है 191, आप इंस्टॉलमेंट दे 200, तो 200 माइनस 191 कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 9 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। इस 9 रुपये को अगर यहाँ माइनस कीजिएगा तो देखिए उतना ही आ जाएगा 191, यहाँ माइनस कर देंगे, देखिए लोन क्या हो गया नील। ठीक है, अब करिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे देखिए फर्स्ट ईयर कैश प्राइस कितना 745 बोला 10% डिप्रिसिएशन लगेगा, तो कितना आएगा 74 रुपया 50 पैसा, तो अप्रॉक्सिमेटली 75 रुपया। सेकेंड ईयर में जब करेंगे कैसे करेंगे WDV है, WDV का तो रिटर्न डाउन वैल्यू, तो 745 में 75 चला गया, कितना बचा 670 इंटू 10%, ये हो गया 67, 3 साल का निकालना है। जब थर्ड ईयर में निकालिएगा तो 670 में 67 चला गया, कितना बचा 603 रुपया, तो 603 का 10% 60 रुपया 30 पैसा, तो अप्रोक्सीमेटली 60। तब हमको आगे बनाना है तो हम क्या करते हैं मीटा के एक साइड में सब लिख लेते हैं, क्योंकि एंट्री करना है। तो देखिए यहाँ लिख देते इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर था आपका 27 रुपया, सेकेंड 19 रुपया और थर्ड में 9 रुपया। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 75, सेकेंड ईयर 67, थर्ड ईयर 60। अब हम लोग क्या करेंगे एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम लोग लेजर सीखेंगे, आज पहले जर्नल। तो देखिए पहला क्या खरीदे हम लोग फर्स्ट ईयर, क्या खरीदे हम लोग वागन, तो वागन अकाउंट डेबिट, कितना का वागन लिए 745 का। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट लगा था 55। अब वेंडर का नाम नहीं मालूम है तो कर देते वागन कंपनी, टू वागन कंपनी अकाउंट 800। देखिए बीइंग वागन परचेज्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा मान लो क्या क्या डाउन पेमेंट कितना दिए 200 रुपया, तो वागन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना दे दिए 200।
बीइंग डाउन पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ये हो गया। अब देखिए पहला इंटरेस्ट कितना था 27, तो इंटरेस्ट हमेशा एंड ऑफ अकाउंटिंग होता है, तो समझिए 31 मार्च को लगाएंगे, ये सब 1 अप्रैल का है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, कितना इंटरेस्ट था 27, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। चौथा में पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिया, 200 का दिए थे, हर साल का कितना इंस्टॉलमेंट देना 200 का, तो किसको देना, वागन कंपनी को। तो वागन कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड 200। आप देखिए पहला साल कितना डिप्रिसिएशन लगा था 75, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किस पे लगता है, एसेट पे। एसेट का नाम है वागन, टू वागन अकाउंट। तो बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन वागन। और एंड ऑफ द अकाउंटिंग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को हाँ दोनों को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए इंटरेस्ट कितना था 27 और डिप्रिसिएशन 75, कितना हो गया 102। तो बीइंग इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ये हो गया। ये हो गया पहला साल का एंट्री। अब जब हम दूसरा साल का एंट्री करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों एंट्री को मिटा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों एंट्री को मिटा देंगे हम लोग यहाँ से। चलिए एंट्री मिटा देते हैं। अब देखिए सेकेंड ईयर का जब एंट्री करेंगे तो हम क्या बोले, सेकेंड ईयर से कैश प्राइस और डाउन पेमेंट खत्म हो जाता है। तो ये बने सेकेंड ईयर कर रहे हैं। देखिए सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना है 19 रुपया। तो इंटरेस्ट से लिखना चालू करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, कितना है 19। फिर हम लोग पेमेंट करेंगे किसको, वागन कंपनी को। तो वागन कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड। फिर थर्ड में जब करेंगे डिप्रिसिएशन करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वागन अकाउंट, कितना डिप्रिसिएशन था 67, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन वागन। और एंड ऑफ द अकाउंटिंग में क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है इस साल का 19 रुपया, आएगा 67, 86 है ना। तो बीइंग इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल। अब जब यह थर्ड ईयर का करेंगे तो फिर सेम वही एंट्री लिख देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री बार बार लिखना, खाली अमाउंट चेंज कर देना है, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था 9 रुपया, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फिर पेमेंट कर दीजिए, वागन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना इंस्टॉलमेंट है 200,
बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ। फिर क्या करेंगे, वो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 60 रुपया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वागन अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन वागन, और लास्ट में से पीएल में ट्रांसफर किया, ऐसे ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम ही है ना। तो 9, 60, 69 ये हो गया आपका इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो आज लोग हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो वेंडर का भी दिखाएंगे। अब एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए यहीं तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आएंगे वेंडर का बुक में करेंगे और लेजर्स खुल कर दिखाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।